अमरावती के गाड़गे नगर पुलिस में एक नाबालिग द्वारा विनयभंग का मामला दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने ले जा रही थी। इसी दौरान चांगापुर फाटे के पास आरोपियों के करीबियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार किया है। अमरावती शहर के गाड़गे नगर पुलिस थाने में एक सप्ताह पहले नाबालिग लड़की की शिकायत पर पोक्सो के तहत विनय भंग का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर गाड़गे नगर थाने ले जा रही थी। इस दौरान चांगापुर फाटे के पास आरोपी के करीबियों ने अचानक से पुलिस पर हमला कर दिया। एक हमलावर ने तो एपीआई को जान से मारने की कोशिश की और चाकू से हमला किया। इतना ही नहीं, हमलावरों द्वारा पुलिस वाहन पर पथराव भी किया गया। इस हमले में एपीआई, पीएसआई समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने चेतन कोटेचा, सौरभ वानखेड़े, सैयद इमरान, सैयद इरफान, सचिन घोंगले, श्रीकांत सावलीकर समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दायर किया है। इस तरह से पुलिस पर हुए हमले की घटना के बाद पूरे शहर में खलबली मच गई है। फिलहाल पुलिस फरार हमलावरों की तलाश कर रही है। 6 दिवसापूर्वी एक लहान मुलीला छेडखानीचं प्रकरण दाखल झालेलं होतं। त्यावेळेस आरोपी निष्पन्न झाला नव्हता। आरोपी निष्पन्न झाल्यानंतर आमची टीम गाडगेनगर पोलीस स्टेशनची डीबी टीम त्याला घेऊन येत असताना शिकची रिसॉर्ट येथे माहिती मिळाली होती की तो तिथे काम करत आहे। त्या ठिकाणून घेऊन येत असताना शिकची रिसॉर्टचे जे चालक आहेत चेतन कोटेचा यांनी आणि त्यांनी जे फोन करून काही लोकांना बोलवलं होतं, त्यांनी गाडी पोलिसांच्या गाडीला आडवी लावून चावी वगैरे काढून घेतली आणि त्यानंतर असल्ट वगैरे केलेला आहे टीमवर आणि त्यामध्ये काही अधिकारी अंमलदार जखमी आहेत। गुना दाखल करून तपास चालू है सध्या। वर्तमान शिक्षा प्रणाली और सोशल मीडिया के बढ़ते चलन में शिक्षक और शिष्य के संबंध दूर होते जा रही हैं, लेकिन अमरावती जिले के अचलपुर में अब उर्दू स्कूल की शिक्षिका का तबादला होने पर स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी प्रिय शिक्षिका का तबादला रुकवाने की अपील की है। अमरावती जिले के अचलपुर में नगर परिषद उर्दू प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल और शिक्षिका रक्षंदा नाहिद का तबादला कर दिया गया है। उर्दू स्कूल के विद्यार्थियों ने कहते हुए विरोध किया कि ये शिक्षिका हमें अच्छा पढ़ाती है और उन्होंने हमें शिक्षा के साथ साथ जीवन के मूल्यों की भी शिक्षा दी है। ऐसे में हमारी शिक्षिका का तबादला रोका जाए। विद्यार्थी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने स्कूल के अधिकारियों से इस तबादले को रोकने की मांग की और अपने अभिभावकों के साथ सीधे नगर परिषद के प्रशासक और उप जिलाधिकारी संदीप कुमार अपार के पास ले गए और इस तबादले को रद्द करने की मांग की। दुनिया से अलविदा कहते हुए भी कुछ लोगों को नया जीवन देकर जाना ही सही मायने में जीवन का महत्व बताता है। अमरावती जिले के परतवाड़ा निवासी खटवानी परिवार ने अपने परिवार की ब्रेन डेड सदस्य का अवयव दान कर 3 लोगों को बहुमूल्य जीवन दिया है। अवयव दान पर देखते हैं ये खबर। अमरावती जिले के परतवाड़ा निवासी 65 वर्षीय बीना खटवानी पिछले कुछ समय से बीमार थी। इसी दौरान अचानक से उनके हाथ पैर हिलना डुलना बंद हो गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें अमरावती के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर सिकंदर हरवानी ने चेकअप के बाद परिवार वालों को बताया कि ब्रेन की 3 नस ब्लॉक हो गया है, जिससे उनका पूरी तरह से स्वस्थ होना मुश्किल था। 2 दिन के उपचार के बाद भी जब उनके स्वास्थ्य में कोई बदलाव नहीं आया तो डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित करते हुए परिवार वालों को उनके ऑर्गन डोनेट करने की सलाह दी। ये वक्त किसी के लिए भी काफी मुश्किल वाला है, लेकिन इसके बावजूद खटवानी परिवार ने कोई और परिवार में खुशी के लिए ऑर्गन डोनेट करने का निर्णय लिया, जिसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में बीना खटवानी की 2 किडनी और लिवर निकालने के बाद ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर नागपुर और अमरावती भेजा गया, जहां सफल ऑपरेशन कर 3 लोगों को नया जीवन दान किया गया। एक ये चीज है कि आने वाली जो जिसको भी वो जरूरतमंद को चीज़ लगेगी तो उससे 3 जिंदगियाँ और देखिए वो 3 जिंदगियों के लिए बहुत सही रहेगा। हमारी पूरी फैमिली ने साथ में मिलकर लिया ये कि भाई दान करना चाहिए, क्योंकि किडनी, लिवर, आइस
ये जो चीज़ें हैं वे 3 लोगों को एक ज़िंदगी मिल सकती है, इसके लिए लिया हम लोगों ने। हमारी मम्मी का नाम बीना खटवानी है और उनकी एज 65 साल है। और ये सारी चीज़ें हम लोग इसके लिए कि हमारा जो ग्रुप है उन लोगों ने हमको प्रोत्साहन किया और ये चीज़ को हमने कंप्लीट किया कि भाई ये चीज़ हम लोगों ने करना चाहिए करके। अपन लोग दुनिया भर के जो भी करते हो, लेकिन इससे क्या है कुछ ज़िंदगियों को दान मिलेगा, वो आने वाले 20 से 30 साल और जिएंगे, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये हर इंसान ने करना चाहिए। आज रेडियंट हॉस्पिटलमध्ये 4th टाईम अवयवदान झालेलं आहे। बीना खटवानी 65 वयाची एक पेशंट होती, परतवाराहून आले होते आणि त्यांना ब्रेन स्ट्रोक होता, म्हणजे नस चोकअप होती मेंदूमध्ये त्यांची 3 नस चोकअप होती। तर असं 3 नस चोकअप झाल्यावर जेव्हा पेशंट आला होता तर ते पूर्ण अनकॉन्शियस कोमामध्ये होते पेशंट। पण सुरुवातीला थोडंसं हातपाय त्यांचे हलवत होते, म्हणून इंजेक्शन्सनी सर्व नातेवाईकांना आम्ही समजून सांगितलं होतं की 1-2 दिवस जर त्यांचा रिस्पॉन्स नाही आला तर अशा पेशंटची रिस्पॉन्स येण्याची शक्यता खूप कमी असते। जेव्हा आम्ही समजून सांगितलं की आता मेंदूचं पर्सेंटेज म्हणजे ऑलमोस्ट 99% काहीच काम करत नाही आहे, तर नातेवाईकांनीच त्यांचे जो मुलगा आहे विक्की खटवानी त्यांनी स्वतःहूनच सांगितलं की आम्हाला अवयवदान करायचं आहे। आणि जेव्हा त्यांनी होकार दिली तेव्हा यामध्ये म्हणजे 2 टेस्ट करावे लागतात की ब्रेन संपूर्णपणे काहीच काम नाही करत आहे, याला म्हणतो ब्रेन डेड। आणि त्यानंतर एकदा पेशंटनी 2 ॲपनिया टेस्टमध्ये असं वाटलं की आता ब्रेन काहीच फंक्शन करत नाही आहे, तेव्हा आपण त्यांना ट्रान्सप्लांट अवयवदानसाठी नेतो। त्यांनी पूर्ण पेशंटला पूर्ण रात्रभर, कारण की टीम सकाळी यायची होती, तर रात्रभर त्यांनी प्रॉपरली BP मेंटेन केलं, कारण की BP मेंटेन करणे अतिशय आवश्यक असते। आणि आज सकाळी 2 टीम्स आलेत, एक एलेक्सिस हॉस्पिटलमधून आली आणि एक सावंगी AVBRS सावंगी मेघेमधून आलेली आहे। नेफ्रोलॉजिस्ट आणि लिव्हरचे डॉक्टर आले होते, त्यांनी एक किडनी एलेक्सिस हॉस्पिटलमध्ये जाणार आहे, एक किडनी वोखाड हॉस्पिटलमध्ये जाणार आहे आणि जे लिव्हर आहे ते सावंगीमध्ये जाणार आहे। तर असं जे खटवानी परिवार आहे त्यांनी एक श्रेष्ठदान केलेलं आहे, तर पूर्ण रेडियंट हॉस्पिटल कडून त्यांचं हार्दिक आम्ही अभिनंदन करतो। महाराष्ट्र के रेंचो के नाम से मशहूर शोधकर्ता अजिंक्य कोत्तावार अमरावती जिले के अमला विश्वेश्वर के श्री कृष्णा हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज में आयोजित स्वर्ण महोत्सव कार्यक्रम में विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने अनुभव भी विद्यार्थियों के साथ साझा किए। उन्होंने कहा, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, इसलिए मेरे परिवार को मेरी चिंता थी, लेकिन मैं पढ़ाई के दौरान कुछ नया करने की कोशिश करता रहा और इस तरह के प्रयोग करते हुए मैं अब 35 से ज़्यादा पेटेंट हासिल कर चुका हूँ। इसीलिए पढ़ाई के दौरान अगर कोई परेशानी आती है तो उसका सामना बिना डरे करना चाहिए। शिक्षण विभाग, पंचायत समिति चांदुर रेलवे, तहसील मुख्यालय संघ, तहसील विज्ञान अध्यापक मंडल चांदुर रेलवे और श्री कृष्णा व्यायाम शाला द्वारा संचालित श्री कृष्णा हाई स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय आमला विश्वेश्वर के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्ण महोत्सव विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री कृष्णा हाई स्कूल के अध्यक्ष दीपक खेरड़े, विशेष व्याख्याता के रूप में पेटेंट शोधकर्ता अजिंक्य कोत्तावार और पंचायत समिति प्रतिभा डांगे समेत सभी कार्यकारी बोर्ड सदस्य उपस्थित थे। इस विज्ञान प्रदर्शनी में तहसील के छात्रों द्वारा बनाए गए नए विज्ञान मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी में पूरे तहसील से 80 से अधिक मॉडलों को प्रदर्शित किया गया है। इस विज्ञान प्रदर्शनी में आयोजक श्री कृष्णा हाई स्कूल के 10 से अधिक वैज्ञानिक मॉडलों का एक अलग कक्ष स्थापित किया गया है और अत्याधिक नवीन विभिन्न मॉडल प्रदर्शनी की विशेषता बन गई है। उद्घाटन सत्र के बाद जिला परिषद अमरावती माध्यमिक शिक्षा अधिकारी प्रफुल्ल कचवे और सहायक प्रवीण राठौड़ ने स्कूल का दौरा किया और सभी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और छात्रों के साथ बातचीत की। इस दौरान महाराष्ट्र की रेंचो के नाम से मशहूर शोधकर्ता अजिंक्य कोत्तावार ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए प्रयोग करते रहने की सलाह दी। अभ्यासात मला मुळीच इंटरेस्ट नव्हता किंवा अभ्यासात कधीच मला मार्क्स मिळाले नाही। आता मार्क्स मिळाले नाही तरी मी इतके संशोधन केले कसे, हा एक प्रश्न प्रत्येक विद्यार्थ्यांना पडला असेल। आता याच्या मागची एक गंमत आहे,
मी जरी आज जागतिक लेवलला काम करतो आहे तरी माझं बालपण एका छोट्याशा गावामध्ये गेलं, पाटणबोरी या गावामध्ये. आणि मला जसं तुम्हाला सांगितलं कधीच अभ्यासात मार्क मिळाले नाही, कधीच म्हणजे अभ्यासा प्रकार आवडलाच नाही. आणि इंजिनिअरिंग कंप्लीट झाल्यानंतर मला इंटिग्रेटेड PhDसाठी डायरेक्ट प्रमोट करण्यात आलं IIT खरगपूर आणि NIT सिलचर आसाममध्ये. आता माझ्याकडे 2 पर्याय होते. आणि मित्रांनो, एक मला सांगून आवडेल, त्यावेळेला विदर्भातला असा मी पहिला विद्यार्थी होतो की ज्याचं सिलेक्शन डायरेक्ट ग्रॅज्युएशननंतर PhDसाठी झालेलं होतं. मग याच्यापासून मी लहान होतो तेव्हा एक छोटासा प्रयोग केला होता. सायकलच्या चाकाला डायनामो लावला आणि लाईट इलेक्ट्रिसिटी तयार केली. मग याच चाकाच्या जागेवर जर मी एखादा फॅन लावला आणि ते छोटंसं डिव्हाइस जर मी गाडीमध्ये लटकून ठेवलं तर हवेमुळे तो फॅन फिरेल आणि तो फॅन फिरल्यामुळे इलेक्ट्रिसिटी तयार होईल. म्हणजे जशी पवनचक्की एका जागेवर उभी असते तशी मी छोटीशी पोर्टेबल पवनचक्की तयार केली की ती गाडीच्या खिडकीत जर लावून ठेवली आणि गाडी सुरू झाली, गाडीची स्पीड जशी 30 किलोमीटरच्या वर जायची तसा मोबाईल चार्जिंग ऑटोमॅटिकली चालू व्हायचं. वैराग्य मूर्ति श्री संत गाड़गे बाबा से पवित्र हुए श्री क्षेत्र नागरवाड़ी स्थित आश्रम शाला में पढ़ने वाले आदिवासी बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाया गया सुखदेव पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया. इस अवसर पर संस्था की ओर से निदेशक बापू साहिब देशमुख सहित मालानी व भूतड़ा परिवार विशेष रूप से उपस्थित रहे. इस दौरान आश्रमशाला के बच्चों ने पुष्प वर्षा कर शॉल, फल और फूल भेंट कर उनका स्वागत किया. आश्रमशाला में शिक्षा से लाभान्वित होने वाले आदिवासी छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और पढ़ने की आदत डालने के उद्देश्य से यहाँ 10 लाख रुपए की लागत से नया पुस्तकालय बनाया गया. मान्यवरों के हाथों इस पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया. इस दौरान बृजमोहन मालानी ने मंच पर अपने विचार व्यक्त करते हुए निदेशक बापू देशमुख के अथक प्रयासों और संस्था के शैक्षणिक व धार्मिक कार्यों की अभूतपूर्व प्रगति की सराहना की. साथ ही बच्चों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा सही मायने में विद्यार्थियों की जीवन रेखा है. जिसके बाद मालानी परिवार द्वारा आश्रमशाला विद्यार्थियों को गर्म स्वेटर, टोपियां और मुंबई के नितिन जी दलवी की ओर से क्रिसमस उपहार के रूप में केक, चॉकलेट, बिस्किट, मिठाई आदि वितरित किए गए. इस अवसर पर आश्रम विद्यालय के छात्राओं ने गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष एक सुंदर पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किया. गायत्री कासदेकर. अनिशा तुझी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रस्त्यावरच्या दिवाखाली विदर्भ के नंदनवन के नाम से प्रसिद्ध चिखलदरा में नए साल के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए पहुंचे हैं. नया साल सभी के लिए बहुत ही खास होता है. नई उम्मीद और आशा के साथ सभी नए साल का स्वागत करते हैं. ऐसे में नए साल की खुशियां अपने परिवार और दोस्तों के साथ प्रकृति के सानिध्य में शुरू करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक चिखलदरा में पहुंचते हैं. विदर्भ के कश्मीर के नाम से मशहूर चिखलदरा पर्यटकों से हाउसफुल है.
नए साल के शुरुआत के लिए पूरे महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में गजानन भक्त संत नगरी शेगांव में पधारे हैं। इससे शेगांव शहर में मेला जैसे माहौल है। श्री के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लग रही है। नए साल के स्वागत के मद्देनजर शेगांव में बड़ी संख्या में भक्त श्री के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्री संत गजानन महाराज के आशीर्वाद के साथ नए साल की शुरुआत हो, जिसके लिए शेगांव में भीड़ लगने लगी है। ऐसे में शेगांव की रौनक और भी बढ़ गई है। आणि दरवर्षी आम्ही गजानन महाराजच्या दर्शनाला येतो। यावर्षी सुद्धा वर्षाचा शेवट आणि सुरुवात चांगली व्हावी म्हणून गजानन महाराजच्या दर्शनाला आलेलो आहो आणि सर्वांना देवाने सुखी ठेवावे आणि कोरोनापासून या देशाला मुक्ती द्यावी म्हणून आम्ही दर्शनाला आलो आणि गजानन महाराजच्या चरणी हीच प्रार्थना करतो। मी माझ्या पुढच्या करिअरबद्दल मागितलं की माझं पुढचं करिअर फार छान जावं आणि मला फार मेहनत करायची शक्ती द्यावी देवानी, माझं हेच मागणं आहे। आणि जो पुढचं वर्ष येणार आहे मी त्यासाठी पण मागितलं की हे वर्ष जसं माझं फार छान गेलं तसं माझं पुढचंही वर्ष गेलं पाहिजे, हेच माझं देवाकडून मागणं आहे। पूरी दुनिया नए साल 2023 के स्वागत के जश्न में है। हर साल हर जगह नए साल का जश्न मनाया जाता है। हालांकि चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अपने देश में भी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद सुबह से ही शेगांव में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। फर्स्ट टाइम आलेली आहे आणि मला या परिसरामध्ये आल्यानंतर खूप छान वाटत आहे आणि माझे फॅमिली मेंबर्स आलेले आहेत आणि मला खूप आस्वाद घ्यायचा आहे। फहीम देशमुख, UCN न्यूज, बुल्ढाना। नए साल के स्वागत का उत्साह हर तरफ देखा जा सकता है, लेकिन नागरिकों को कानून और व्यवस्था को हाथ में लिए बिना नए साल का स्वागत खुशी से करना चाहिए। अकोला के पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे ने नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अकोला शहर समेत सभी 7 तहसील में फिक्स पॉइंट बनाकर नाकेबंदी कर रही पुलिस बल ने अपील की है कि नए साल का स्वागत शांतिपूर्ण तरीके से करें, क्योंकि नियमों का पालन नहीं करने पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। शहर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में SRCP होमगार्ड के साथ पुलिस का काफिला तैनात रहेगा। पुलिस अधिकारियों पर विशेष रूप से ऑन रिकॉर्ड नजर रहेगी। सादी वर्दी में क्राइम ब्रांच के अधिकारी अहम जगहों पर निगरानी रखेंगे। इसके अलावा प्रशासन की ओर से ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी और रात में CCTV वैन तैयार की जाएगी। इसके अलावा बिना कागजात के ट्रिपल सीट वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के वाहन जब्त करने के आदेश पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं। मी पोलीस अधीक्षक अकोला सर्व अकोला जिल्ह्यातील नागरिकांना इथं नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला खूप खूप शुभेच्छा देतो। नवीन वर्ष आपल्या सर्वांकरता खूप भरभराटीचं, समृद्धीचं, आनंदाचं राहो। आज बरेच जण आपण 2022 हे वर्ष साजरं करणार असू किंवा नवीन वर्षाचं स्वागत करणार असू, तर त्याकरता आपल्या सर्वांना माझं आव्हान आहे की आपण कोणत्याही प्रकारे कायदा सुव्यवस्थेचा भंग करू नये, कुठेही कोणताही अनुचित प्रकार आपल्या हातून घडू नये, याची पूर्ण दक्षता आपण घ्यायची आहे। प्रशासन आपल्यासोबत तत्पर, कर्तव्यावर चोख हजर असणार आहे। मला आज अपेक्षा आहे की आपण पोलिसांना सहकार्य करणार, त्याकरिता आम्ही संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये योग्य तो बंदोबस्त ठेवलेला आहे। प्रत्येक पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये आमची पेट्रोलिंग चालू असणार आहे। रात्री कुठेही आपण दारू पिऊन गाडी चालवणार नाहीत, ही अपेक्षा मी व्यक्त करतो। आणि खबरदारीचे उपाय म्हणून आपण ब्रीथ ॲनालायझर देऊन ट्रॅफिक पोलिसांचाही बंदोबस्त चोख ठेवलेला आहे। जर आपल्याकडून असं काही व्हायलेशन होईल तर आमच्याकडून त्याप्रमाणे ती योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल। बुल्ढाना जिले में प्रहार जनशक्ति पार्टी के वाशिम उप जिला प्रमुख अविनाश भेंडेकर ने 21 वर्षीय एक लड़की को नौकरी दिलाने का झांसा देकर और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुए 6 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी अभी तक फरार है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़िता ने आत्मदाह करने की चेतावनी देते हुए कहा कि आरोपी के राजनीतिक कनेक्शन होने के कारण उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे बुल्ढाना जिले में सनसनी फैल गई है। इस गंभीर मामले में पुलिस आरोपी की तलाश भी कर रही है। पुलिस के द्वारा कहा गया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए नांदुरा पुलिस की एक टीम वाशिम जिले में गई है, लेकिन आरोपी के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। जांच अधिकारी प्रफुल्ल गाडेकर ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दूसरी टीम भेजी जाएगी। कलम 376, 376(2)
323/506 भादवीप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामध्ये आरोपी आहे दिलीप उर्फ अविनाश पंजाबराव भेंडेकर, राहणार मंगरुळपीर, जिल्हा वाशिम. सदर आरोपी विरुद्ध पीडितेने अशी तक्रार दिली आहे की तिला नोकरीचे आमिष दाखवले. तिला पीडितेच्या आईला विश्वासात घेऊन तुझ्या मुलीला नोकरी लावून देतो, तुमच्या वडिला तुमच्या पतीची उपचाराची वगैरे व्यवस्था करून देतो असे सांगून त्यांना विश्वासात घेतले. आणि पीडितीला सांगितले की पीडित सांगत आहे की मी प्रहार संघटनेचा उपाध्यक्ष आहे, माझी ओळख आहे, त्यानुसार मी मुंबईला जाऊन ओळखीनुसार तुला नोकरी लावून देतो असे आमिष दाखवले. आणि औरंगाबाद येथे 2021 मध्ये औरंगाबाद येथे घेऊन गेला आणि तिथे तिच्यासोबत अतिप्रसंग केला. आपण गुन्हा दाखल केला आहे आणि गुन्हा दाखल होताच आपण एक पथक वाशिम येथे पाठवलं होतं. जो शिवना गाव आहे त्या गावात राहणार आहे आणि त्याचा शोध घेतलाय तर तो मिळून आला नाही. आणि सध्या अजून एक पथक, सायबर पथक पण आमचं त्याच्यावर काम करत आहे. प्रहार जनशक्ती पक्षाचा दिलीप उर्फ अविनाश पंजाबराव भेंडेकर यांनी माझ्यावर औरंगाबाद येथे अत्याचार केलेले असून मला व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत होता. माझ्या आईला, माझ्या म्हणजे पूर्ण कुटुंबाला संपवण्याची धमकी देत होता. मी त्याच्यामुळे काय करू शकत नव्हती. मी त्याचा अत्याचार एवढा सहन केला, आज वर्ष होता त्याचा अत्याचार सहन केला. मग नंतर आम्ही नांद्रा पोलीस स्टेशनला आलो तरी नांद्रा पोलीस स्टेशन मध्ये आज 6 दिवस होत आहे त्यांनी आरोपी विरुद्ध कडक कारवाई नाही केली. आरोपी आता पण बाहेर फिरत आहे. तो एक गुंड प्रवृत्तीचा माणूस आहे आणि त्याला लवकरात लवकर पकडण्यात नाही आलं तर मी माझ्या जीवाचं कमी जास्त करून घेईन आणि याला जिम्मेदार नांदुरा पोलीस स्टेशन राहणार आहे. मैं आता एसपी कडे निवेदन घेऊन जात है। अकोला जिले में राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 से जुड़े मंगलूर पीर मार्ग के सिंधी कैंप से खड़की तक मार्ग के चौड़ीकरण के लिए सड़क को अवरुद्ध कर एनसीपी ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। ये सड़क संकरी है, इसीलिए इस सड़क पर हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है, इसीलिए एनसीपी सड़क को चौड़ा करने की मांग कर रही है। मंगलूर पीर रोड राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 और समृद्धि महामार्ग को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क है और इस सड़क पर यातायात बढ़ गया है, लेकिन रास्ता संकरा होने के कारण जाम लग जाता है। इस सड़क को चौड़ा किया जाना चाहिए, जरूरी जगहों पर ब्लॉक कराए जाएं, एसटी वर्कशॉप में मटन मार्केट और फिश मार्केट को वैकल्पिक जगह मुहैया कराई जाए। ये मांग कई दिनों से प्रशासन से की जा रही है, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर पूर्व पार्षद पंकज गावंडे की ओर से एनसीपी जिलाधिकारी संग्राम गावंडे के नेतृत्व में सड़क जाम कर आंदोलन किया गया। इस अवसर पर थानेदार श्रीरंग सनस, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के घाइत, मनपा क्षेत्रीय अधिकारी निकालजे उपस्थित थे। इन सबको निवेदन दिया गया। अकोला जिला परिषद की आम सभा में विपक्ष ने निर्माण विभाग के कुप्रबंधन को लेकर चिंता जताई है। विपक्ष ने निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंताओं पर सवाल करते हुए बेकार प्रशासन कह दिया। कार्य वितरण समिति की बैठक में पहले ही कार्यकारी अभियंता की अहस्ताक्षरित सूची जारी कर दी गई। उसके बाद कार्य आवंटन समिति की बैठक में कार्य वितरण के लिए निर्धारित कार्यों को नहीं रखा गया, लेकिन जैसे जैसे कार्य कम होते गए और परिवर्तन होते गए, शिवसेना के जिला परिषद सदस्य गोपाल दातकर ने आपत्ति उठाई। इस बैठक में कार्यपालन अभियंता ने माना कि गलती हुई है और इसकी जांच कराई जाएगी। कार्यकारी अभियंता अरबाट ने कुल 179 कार्य करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन कुछ कार्य पूर्ण हो गए थे, इसलिए ठेकेदार संघ ने आपत्ति दर्ज कराई है। नतीजतन बैठक स्थगित कर दी गई है। शिवसेना के दातकर ने सवाल उठाया है कि जब कार्य वितरण से पहले कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं थी, तो कार्यपालन अभियंता के हस्ताक्षर नहीं होने के बावजूद कार्यों की सूची नोटिस बोर्ड पर क्यों नहीं लगाई गई। कार्यकारी अभियंता ने बैठक में कहा कि इस संबंध में जांच कराई जाएगी।